हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है वाइवा सीरीज़ का लास्ट वाला वीडियो, क्योंकि आज हम संस्कृत के वाइवा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद फिर हमने पूरे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। वाइवा हर सब्जेक्ट्स के वाइवा के टिप्स के रिलेटेड वीडियोस हमने बना रखे हैं चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे, देख लीजिए। सभी वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो चेक इट आउट। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लो गाइज़, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे आते रहेंगे। सो सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो संस्कृत का वाइवा का पहले से तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ मार्क्स का। तो होते हैं पूरे 100 मार्क्स का वाइवा होता है, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। तो उसमें वाइवा 75 मार्क्स का होता है, इलेक्टिव 10 मार्क्स के होते हैं, और इंटरनल असेसमेंट होते हैं 15 मार्क्स के। ऐसा पूरे टोटल 100 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो जो वाइवा होता है, पहला पॉइंट है वाइवा का, जो कि है रीडिंग स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। मतलब उसमें आपको, मतलब आपके सामने एक आधी बुक दे देंगे और आपको संस्कृत वो मतलब रीड करना पड़ेगा। तो आपको उसकी तैयारी करके जानी है पहले से, घर से थोड़ा सा मतलब पढ़ के जाना कि लाइक संस्कृत के वर्ड्स मतलब उनके सामने आपको बराबर पढ़ते आना चाहिए। सो इस पे है, रीडिंग पे है आपके 10 मार्क्स। फिर उसके बाद का पॉइंट है शब्द रूपानी एंड कारकानी। तो शब्द रूप आई नो कि बहुत सारे हैं, लेकिन आपने जो थ्योरी एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करके गए होंगे वही आपको रिवाइज करके जाना है। कोई भी नया शब्द रूप अभी लर्न करने के मतलब टाइम भी नहीं है और होगा भी नहीं। उसके झंझट में मत पड़ना कि अभी नया शब्द रूप लेके बैठे हो कि लर्न कर रहे हो। थ्योरी के एग्जाम के टाइम पे आपसे नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा। और अभी आपके मन में चल रहा होगा जल्दी से सब वाइवा फिनिश हो जाए और हम फ्री हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस, क्योंकि पूरा 1 महीना वाइवा चलता है और इसलिए, और 1 महीना एग्ज़ाम भी चलती है, तो ऐसे पूरे 2 महीना पूरा पागल हो जाता है इंसान, क्योंकि यूनिवर्सिटी देते-देते। तो मैं एडवाइस करूँगी कि आपने जो ही शब्द रूप किए होंगे एग्ज़ाम के लिए वही पढ़ के जाइए आप। और अगर आपको उनसे मतलब अलग शब्द रूप पूछे एक्सटर्नल ने, तो आप उनको बोल देना सॉरी मैम, सॉरी सर, मैंने ये प्रिपेयर नहीं किया था। और फिर वही आपको बोलेंगे कि आपको क्या आता है, मतलब आपने क्या पढ़ के आए हैं। तो आप बोल देना कि मुझे ये शब्द रूप आता है, फिर वो आपको बोल देना। कारक में क्या पूछ सकते हैं, लाइक कारक में पूछ सकते हैं कि लाइक कौन से टाइप के कारक होते हैं, या फिर आपको कारक के सूत्र पूछ सकते हैं, या फिर कारक के एग्जाम्पल देके आपको वो बोल सकते हैं कि लाइक आपको ये कौन सा कारक है, या फिर इसमें विभक्ति कौन सी दी गई है। इसी प्रकार आपको 10 मार्क्स का ये टॉपिक होगा और ये आपको पूछने वाले। फिर उसके बाद है संधि पदच्छेद एंड धातु रूपानी, इसमें भी 10 मार्क्स है। तो आपको संधि पढ़ के जाने हैं कि आपको स्वर संधि है, या फिर व्यंजन संधि है, या फिर विसर्ग संधि है, फिर स्वर संधि के कौन से टाइप है वो आपको पढ़ के जाने हैं। और उसके एग्जाम्पल, आपको एक आधा एग्जाम्पल दे देंगे, फिर आपको उसका परिच्छेद करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन से संधि का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद है धातु रूप। धातु रूप आपको परस्मैपदी और आत्मनेपदी मतलब कैसे उनको प्रत्यय लगकर वो धातु चलते हैं वो आपको पढ़ के जाना है। उस पर है 10 मार्क्स। फिर उसके बाद है समास। समास में आपको पूछ सकते हैं लाइक कौन से समास है। समास में फिर एक आधा एग्जाम्पल दे देंगे, फिर वो आपको पूछेंगे कि लाइक कौन से समास का एग्जाम्पल है। या फिर आपको पूछ सकते हैं लाइक बहुव्रीहि समास मतलब क्या होता है, या फिर द्वंद्व समास मतलब क्या होता है। तो आपको समास का चैप्टर भी 5 मार्क्स के लिए पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद है परिभाषा और निरुक्ति। परिभाषा और निरुक्ति अपने हाथ के मार्क्स है, क्योंकि आपको परिभाषा और निरुक्ति मतलब डेफिनेट ही दी गई होती है, वही पढ़ के जाना पड़ता है। इसलिए आपको सभी परिभाषा निरुक्ति एक बार पूरी अच्छी तरह से देख के जाना है। फिर वहाँ से आपको कोई भी परिभाषा या निरुक्ति पूछ सकते हैं वो, उस पे है परिभाषा और निरुक्ति, उस पर भी है 5 मार्क्स। फिर उसके बाद है अन्वय। अन्वय मतलब सीधा सीधा अर्थ होता है अन्वय का, मतलब उल्टा तिल्टा करके उस सेंटेंस को बोल देना, उसको बोलते हैं अन्वय। तो अन्वय मतलब उनको भी पता है एक्सटर्नल को कि लाइक बीएमएस वालों का मतलब इतना संस्कृत का बेस नहीं होता अच्छा, तो उनको नहीं आएगा। तो वो मतलब हमने कुछ भी बोल दिया फिर भी वो छोड़ देते हैं अपन को, इतना कुछ उनको परफेक्ट ही चाहिए, लाइक इसका यही चाहिए, ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है, वो आपको समझ लेते हैं, इतना कुछ है नहीं। तो आपको एक तो वो अपने मन से कोई, या फिर बुक में से कौन से सेंटेंस का बोल सकते हैं कि लाइक अन्वय करो, या फिर आप अपनी जो प्रोजेक्ट रिकॉर्ड है, अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, उसमें से कौन सा भी पन्ना पलट के उसमें से पूछ सकते हैं लाइक इस लाइन का अन्वय बताओ। तो उस पे अन्वय पे है आपका 10 मार्क्स। फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस एंड द कन्वर्सेशन। तो कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस एंड कन्वर्सेशन में है 10 मार्क्स।
तो उसमें आपको क्या बोल सकते हैं, लाइक हमारे टाइम पे तो हमें मतलब मैम ने बोला था कि लाइक 10-10 लाइन हमारी इंट्रोडक्शन के हमें याद करके जानी है, और वो पूछेंगे तब आपको बताना है। जैसे आपका नाम क्या है, वो आपको संस्कृत में बताना है, आप कहाँ से हो, और लाइक मम नाम अवंती अस्ति, मम नागपुर शहरे वसामि, वगैरह वगैरह, ऐसे 10 सेंटेंस मतलब याद करके जाने हैं, वो आपको उनके सामने बोलने हैं, ऐसा हमको पहले ही बताया गया था। तो आप भी ऐसे सेंटेंसेस कुछ प्रिपेयर करके जाइए, अगर आपको पूछा तो आपको बताना चाहिए। फिर उसके बाद है कंपाइलेशन और रिकॉर्ड राइटिंग। जो रिकॉर्ड राइटिंग है, कंपाइलेशन है, उस पर है 10 मार्क्स। पूरा रिकॉर्ड लिख के चेक होके एचओडी की साइन वगैरह होके पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आपको वो सबमिट करना पड़ता है वाइवा के दिन। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल पे है आपके 5 मार्क्स, और फिर है इंटरनल असेसमेंट जो कि है 15 मार्क्स का, और संस्कृत में इलेक्टिव्स होते हैं 10 मार्क्स के, और ये पूरा ऑल टोटल होता है 100 मार्क्स। तो ऐसा आपका होता है संस्कृत का वाइवा। तो कोई नहीं, इतना भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है संस्कृत का वाइवा। अगर आपको लग रहा होगा कि क्या क्या पूछेंगे, लेकिन उनको भी पता है, लाइक बच्चों को इतना कुछ संस्कृत मतलब नहीं आता, पहले ही संस्कृत का डर रहता है बच्चों को, तो इतना भी कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते वो, आपके सिलेबस से ही पूछेंगे। धातु रूप शब्द रूप एक बार अच्छे से देख के जाइए, कारक संधि समास पढ़ के जाइए। इसके बाहर तो कुछ भी पूछने वाले वो यही टॉपिक से आपको पूछेंगे। और अगर आपको नहीं आया तो थोड़ी देर मतलब सोचने की कोशिश करना, और नहीं आ रहा होगा तो सॉरी सर, सॉरी मैम बोल के आ जाना, इतना भी कुछ नहीं होता, सब एक्सटर्नल लोग समझ के ही लेते हैं। तो आई होप सो ये टिप्स आपको हेल्पफुल रहेगी आपके संस्कृत के वाइवा में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।